स्टूडेंट सर्वज्ञान क्लास के एक नए वीडियो में फिर से हम आप लोग को स्वागत करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे। और जो भी स्टूडेंट आप क्लास 12 का जो 2024 में बोर्ड का परीक्षा देने वाले हैं, उनके लिए वीडियो एक खासकर होने वाला है। और जिस भी स्टूडेंट का जो आईए का है, जिनका आपका पॉलिटिकल साइंस है, उनके लिए और बेहतरीन होने वाला है ये वीडियो। केवल अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको लिए लेकर आए हैं टोटल 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न। और इसमें आपको पता चल जाएगा कितना आपने तैयारी किया है पूरे 11 मंथ में, या 12वां मंथ खत्म होने वाला है आपका फरवरी में जब एग्जाम है, उसमें से आपको पता चलेगा कि कितना आप तैयारी किए हैं। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम आपके लिए कोई नई वीडियो लेकर आएँ एग्जाम से संबंधित, तो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले चला जाए। तो चलिए देखते हैं 100 प्रश्न के हल करना है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ाते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया इसमें कि भारतीय योजना आयोग कब समाप्त कर दिया गया। भारतीय योजना कब समाप्त कर दिया गया? तो भारतीय योजना जो था वह समाप्त कर दिया गया था 2014 ईस्वी में। कब समाप्त किया गया? 2014 ईस्वी में। भारतीय योजना आयोग का जो स्थापना हुआ था, इसका स्थापना 15 मार्च 1950 ईस्वी किया गया था। 15 मार्च 1950 ईस्वी किया गया था। 1950 ईस्वी को इसको समाप्ति किया गया 2014 ईस्वी में। 15 अगस्त 2014 ईस्वी को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किला से यह घोषणा की है कि नीति आयोग अब आएगा और योजना आयोग क्या होगा? समाप्त होगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग बताइएगा कि नीति आयोग की स्थापना कब की गई। योजना आयोग के जो होता है अध्यक्ष, वो आपका होता है प्रधानमंत्री। दूसरा नंबर प्रश्न देखिए, कहता है मैक मोहन रेखा कहाँ है? तो मैक मोहन रेखा जो है इसे आपका अरुणाचल प्रदेश में आपको याद रखना है। या आप मैप समझकर मत देख लीजिएगा कि मैक मोहन रेखा है जो आपका ये जम्मू कश्मीर से निकलता है, ऐसा नहीं है। ये आपका अरुणाचल प्रदेश होगा, तिब्बत के रास्ते से आपका गुजरता है मैक मोहन रेखा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मैक मोहन जो रेखा है वह 1914 ईस्वी में खींची गई थी भारत और चीन के बीच। लेकिन चीन जो है इस रेखा को मानता नहीं और अरुणाचल प्रदेश को अपना स्थल बताता है। चलिए 3 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है कि देश में आंतरिक गड़बड़ी के कारण संकटकालीन स्थिति को घोषणा कब किया गया? तो कब घोषणा किया गया था? तो 1975 ईस्वी में किया गया था। यानी आपातकाल की घोषणा कब किया गया? 1975 ईस्वी में। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये जो घोषणा किया गया था यह 25 जून 1975 ईस्वी को लगाया गया। इस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इंदिरा गांधी थी। इसके बाद 4 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल कितने अंग हैं? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के आपका कुल 6 अंग हैं। कितने अंग हैं? 6 अंग हैं। ये 6 अंग कौन कौन है ये आपको जब पढ़ाया गया हो तो उसमें बता दिए गए थे हम। इसके बाद देखिए 5 नंबर प्रश्न कहता है संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वाधान में निःशस्त्रीकरण आयोग कब बना था? तो कब बना था? इसका सही आंसर 1952 ईस्वी में बनाया गया था। कब बनाया गया? 1952 ईस्वी में। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं इसके बाद 6 नंबर प्रश्न कहता है कि अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना किसने की? तो किसने किया था? तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पता चल रहा है कि आपको ये क्या आंसर जान रहे थे? तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइए कि आपका लास्ट में कुल कितना नंबर आया, कितना टच कर पाए आप। इसके बाद देखिए 7 नंबर प्रश्न कहता है कि विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो एड्स दिवस आपका मनाया जाता है 1 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। और 2 दिसंबर के आपका कंप्यूटर दिवस मनाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए उसके बाद देखते हैं आपका 8 नंबर प्रश्न। 8 नंबर प्रश्न कह रहा है आपका कि सर्वप्रथम किस राज्य में महिलाओं को पंचायतों में 50% आरक्षण दिया गया? तो ये आपका राज्य हो जाएगा आपका बिहार। बिहार से है तो एक बार बिहार जरूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। इसका सही आंसर हो जाएगा बिहार। बिहार में पंचायती राज में 50% महिलाओं को व्यवस्था दी गई है। 9 नंबर प्रश्न देखिए, 9 नंबर प्रश्न कहता है इसमें कि जो ब्रेजनेव थे वो किस देश के राष्ट्रपति बने थे? तो ये सोवियत संघ के राष्ट्रपति बने थे। ऑप्शन कैट इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न क्लियर हो गया। इसके बाद देखिए 10 नंबर प्रश्न कहता है इसमें कि गुट निरपेक्ष यानी प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष कौन करते थे या कौन किए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मार्शल टीटो। मार्शल टीटो। हालांकि इस गुट निरपेक्ष सम्मेलन में सभी व्यक्ति शामिल थे। भारत के नेहरू जी थे, सुकर्णो थे, अब्दुल नासिर था और मार्शल टीटो, लेकिन मेन अध्यक्ष जो बने थे वह मार्शल टीटो बने थे। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए 11 नंबर प्रश्न कहता है किसने कहा राजनीतिक मूल्यों का प्राधिकृत विनिधान है जो किसी समाज में बाध्यकारी होता है? यह बात किसने कहा था? तो यह बात कहा था आपका डेविड ईस्टन ने किया था। कहा था कौन? कहा था डेविड ईस्टन ने किया था। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा आपका कि कुल कितना नंबर आ पाया इसमें 100 प्रश्नों में से। इसके बाद 12 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है प्राचीन युग में राज्य का क्या रूप था? प्राचीन युग में राज्य का क्या रूप था? तो नगर राज्य था। कैसा राज्य था? तो नगर राज्य। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है किसने सत्ता का सिद्धांत शास्त्री
माना जाता है? किसे माना जाता है? तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अरस्तू। कौन हो जाएंगे? अरस्तू इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। किसे सत्ता का सिद्धांत शास्त्री माना जाता है? सिद्धांत शास्त्री माना जाता है तो अरस्तू को माना जाता है। अरस्तू, ऑप्शन डी इसका बी सही हो गया। 14 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है पॉलिटिक्स नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो पॉलिटिक्स नामक जो पुस्तक था वह कौन लिखे थे? तो अरस्तू लिखे थे। कौन? अरस्तू लिखे थे। सिकंदर का गुरु थे अरस्तू, ये भी आपको याद रखना है। 15 नंबर प्रश्न देखिए, किसने कहा कि मुझे स्वतंत्रता दो या मार दो? तो किसने कहा था कि मुझे स्वतंत्रता दो या मार दो? ये किसने कहा था? तो ये कहा था आपका रूसो ने। रूसो ऑप्शन का सही आंसर हो जाएगा, याद रखना है। इसके बाद देखिए आपका 16 नंबर प्रश्न कहता है इसमें कि किसने कहा कि मनुष्य जन्म से ही स्वतंत्र है किंतु हर जगह बेड़ियों में जकड़ा हुआ है? ये किनका कथन था? तो ये आपका किनका कथन हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रूसो। ये भी कौन हो जाएगा? रूसो। कौन हो जाएगा? रूसो इसका सही आंसर हो जाएगा। रूसो, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं इसके बाद 17 नंबर प्रश्न कहता है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवादी विचारधारा से संबंधित नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि पूंजीवादी जो है वह मार्क्सवादी से विचारधारा से संबंधित बिल्कुल नहीं रखता। पूंजीवादी देश अभी वर्तमान में कौन है? तो आपका अमेरिका हो जाएगा। भारत कैसा देश है? तो समाजवादी देश है। इसके बाद 18 नंबर प्रश्न देखिए, 18 नंबर प्रश्न कहता है कि ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स नामक पुस्तक का लेखक कौन है? ये ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स का लेखक जो है वो कौन है? तो इसका हो जाएगा जेलेंस्की हो जाएगा। कौन हो जाएगा? जेलास्की। एच जेलास्की हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जेलास्की जो है, एच जेलास्की आपका हो जाएगा इसका लेखक। इसके बाद देखिए 19 नंबर प्रश्न कहता है कि भौतिक समानता का अर्थ क्या है? तो भौतिक समानता का अर्थ क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वितरणात्मक समानता। वितरणात्मक समानता इसका सही आंसर हो जाएगा। भौतिक समानता का अर्थ है। तो ये थोड़ा हार्ड क्वेश्चन आ रहा है आपको, लेकिन इसको रट जाना है क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा बिहार बोर्ड में। 20 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है किस सिद्धांत के अनुसार वर्गहीन समाज में न्याय उपलब्ध हो सकता है? तो मार्क्सवादी में। कहा? मार्क्सवादी में ही आपका वर्गहीन मतलब जो वर्ग जो हीन है यानी समाज से वो छटा हुआ है उसका उपलब्ध हो सकता है न्याय। ये कहाँ हो सकता है संभव? तो मार्क्सवादी में हो सकता है। 21 नंबर प्रश्न कहता है कि विकेंद्रीकरण किस राज्य की विशेषता है? किस शासन की विशेषता है? तो ये संघात्मक शासन की व्यवस्था है। संघात्मक शासन की व्यवस्था, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं आपका 22 नंबर प्रश्न कहता है इसमें कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची पर यानी किस सूची पर केंद्र और राज्य दोनों विधायिका कानून बना सकती है? तो समवर्ती सूची पर, क्योंकि समवर्ती सूची का देखरेख आपका भारतीय संविधान में आपका समवर्ती सूची में आपका केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को विधायिका यानी कानून बनाने की अनुमति पेश करता है। तो समवर्ती सूची हो जाएगा। सूची आपका टोटल 3 है। इसके बाद देखिए 23 नंबर प्रश्न कहता है कि दक्षेस का पहला सम्मेलन किस देश में हुआ था? तो बांग्लादेश में हुआ था दक्षेस का। दक्षेस को आपका सार्क भी बोलते हैं, याद रखना है। इसमें टोटल क्या आपका 8 देश है। 8वां देश आपका अफगानिस्तान बना था, आपको याद रखना है। 24 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है नगर निगम स्थापित होने के लिए कम से कम कितनी संख्या या जनसंख्या आवश्यक है? तो कम से कम आपका 5 लाख होना चाहिए। कितना? 5 लाख से अधिक होना चाहिए, तब जाके आपका क्या बन जाएगा? वह नगर निगम घोषित हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न 25 नंबर प्रश्न कहता है कि भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 के अनुसार जो व्यक्ति पंजीकरण के माध्यम से भारतीय नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें अब भारत के कम से कम कितने वर्षों तक निवास करना पड़ेगा? इसका मतलब, कहने का मतलब है कि 1986 ईस्वी में जो भारतीय संविधान संशोधन करके जो अधिनियम बनाया गया, अगर कोई व्यक्ति भारत की नागरिकता लेना चाहता है तो कम से कम उसे कितना वर्ष तक भारत में रहना पड़ेगा? तो 7 वर्ष तक भारत में रहना पड़ेगा लगातार, तब जाके उसको भारत की नागरिकता मिलेगा। ये बात आपका याद रखना है। तो कितना नंबर आ रहा है? क्या नंबर दे आप सही से टच कर पा रहे हैं या नहीं? कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आपने बार-बार हम पूछ रहे हैं। अब 26वां प्रश्न, महामारी नियोजन व्यवस्था किस विचारधारा पर आश्रित है? तो ये लोकतांत्रिक समाजवाद पर है। किस पर? लोकतांत्रिक समाजवाद पर, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। 27वां प्रश्न कहता है किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का कार्यक्रम विशेष पर ध्यान दिया गया था? तो कब दिया गया था गरीबी हटाओ का नारा? तो इंदिरा गांधी दिए थे और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1974 से 1979 ईस्वी में। 1974 से 1979 ईस्वी में इसी समय इमरजेंसी पूरे देश में आपातकाल की घोषणा किया गया था 1975 ईस्वी में। ये पहले हमने आपका इसके पहले हमने क्वेश्चन जो आया था उसमें हम बताया था। तो ऑप्शन सी हो जाएगा पंचवर्षीय योजना। कौन सा हो जाएगा? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं 28वां प्रश्न कहता है कि
किस संविधान संशोधन के द्वारा नगर निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो 74वां संविधान संशोधन के द्वारा नगर निकायों को क्या दिया गया? संवैधानिक दर्जा दिया गया था। 74वां संविधान संशोधन 1991-92 में किया गया था। 28 हो गया क्लियर। 29वां प्रश्न, अनुसूचित जाति संघ की स्थापना किसने किया? तो अनुसूचित जाति संघ का स्थापना भीमराव अम्बेडकर यानी बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। संविधान का जन्मदाता भी इन्हें कहा जाता है, दलितों की सबसे रक्षक भी इन्हें कहा जाता है। इसके बाद देखिए 30 नंबर प्रश्न आपका कहता है इसमें कि भारत के वर्तमान राष्ट्रपति का नाम क्या है? तो इनमें से कोई नहीं होगा क्योंकि इनमें से अभी नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि अभी है आपका द्रौपदी मुर्मू। कौन हो जाएगा? द्रौपदी मुर्मू है जो आपका भारत के अभी राष्ट्रपति बने हुए, जो आदिवासी समुदाय से बिलोंग करते हैं। आइए देखते हैं इसके बाद आपका कौन हो जाएगा 31 नंबर प्रश्न कह रहा है इसमें कि प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस तत्व पर बल देता है? तो पुरानी परंपरा पर। किस पर? पुरानी परंपरा पर जो है इसे प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत तत्व जो है इसे बल देता है। 32वां प्रश्न कहता है कि न्याय व्यवस्था को सुरक्षित रखने के लिए या रखने में किस तत्व की सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका है? तो ये हो जाएगा आपका प्रभावी विधायिक व अन्यायिक व्यवस्था, यानी न्यायिक व्यवस्था से आपका पूरी तरह से क्या करता है, वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कहाँ? न्याय व्यवस्था में सुरक्षित रखने के लिए। 33वां प्रश्न है इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार अंतःकरण की स्वतंत्रता पर बल देता है? तो राजनीतिक अधिकार पर। किस पर? राजनीतिक अधिकार जो है इस पर अंतःकरण की स्वतंत्रता पर पूरी तरह से क्या देता है? बल देता है। 34वां प्रश्न देखिए, 34वां प्रश्न कहता है किसने कहा कि कानून के बल के बिना अधिकार एक शब्द की तरह है जिससे मनुष्य की कोई सुरक्षा नहीं हो सकती? ये कौन कहे थे? तो ये कहे थे आपका थॉमस हॉब्स कहे थे, थॉमस हॉब्स। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं आगे क्वेश्चन। इसके बाद है 35 नंबर प्रश्न कहता है इसमें कि 1948 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र संघ ने कौन सी घोषणा अपनाई थी? तो कौन सी घोषणा अपनाई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कि मानव अधिकार की सार्वभौम घोषणा, यानी सभी मानवों की सार्वभौम घोषणा होगा, अधिकार मिलेगा। ये आपका अपनाया गया था 1948 ईस्वी में। संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल कितने अंग बताए हमने? तो 6 अंग बताए। कितना तैयारी है कमेटी के, कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में। 36 नंबर प्रश्न, अधिकारों की सामाजिक उपयोगिता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो ये किया था आपका थॉमस हिल ग्रीन ने। थॉमस हिल ग्रीन ने जो तो था वो अधिकार की सामाजिक उपयोगिता के सिद्धांत को प्रतिपादित किए थे। 37 नंबर प्रश्न कहता है अधिग्रहण युक्त व्यक्तिवाद की अवधारणा किसने या किसके चिंतन में निहित है? तो किसके चिंतन में निहित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या? लॉक हो जाएगा। कौन हो जाएगा? लॉक। हॉब्स व लॉक इसका बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। बहुत हार्ड क्वेश्चन हो रहा होगा आपके लिए, हम जान रहे हैं। चलिए इसके बाद देखिए 38वां प्रश्न, नागरिक गणतंत्रवाद का सूत्र किसने प्रतिपादित किया था? तो अरस्तु ने किया था। अरस्तु, इस पर ज्यादा क्वेश्चन है इसमें, क्योंकि अरस्तु एक महान व्यक्ति थे, इसीलिए इसमें ज्यादातर अरस्तु का जिक्र किया गया है। इसके बाद 39वां प्रश्न, नागरिक निष्क्रियवाद पदबंध प्रतिपादित किया, तो किसने किया? तो इसका सही हो जाएगा एंथोनी क्या हो जाएगा? एंथोनी गिडिंस ने। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं 40वां प्रश्न, किसने कहा कि धर्म लोगों के लिए अफीम है? तो धर्म लोगों के लिए अफीम है, ये कहा था कार्ल मार्क्स ने। कितने? कार्ल मार्क्स ने कहा था कि धर्म जो है इसे लोगों के लिए क्या है? अफीम की तरह है। आइए देखते हैं 41वां प्रश्न कहता है विधान परिषद के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? तो विधान परिषद के अध्यक्ष को सभापति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सभापति। ऑप्शन है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 42वां प्रश्न देखिए, 42वां प्रश्न है कि राज्य विधानमंडल में विधान परिषद को जाना जाता है, तो विधानमंडल को क्या जाना जाता है? उच्च सदन। क्योंकि आपको पता है कि हर एक राज्य में विधानसभा में विधानमंडल और विधान परिषद होता है, विधानमंडल और विधान परिषद होता है, ये आपको पढ़ाया गया होगा। तो विधानमंडल को आपका उच्च सदन बोलते हैं, विधान परिषद को आपका उच्च सदन बोलते हैं, और विधानमंडल को आपका निम्न सदन बोलते हैं। जैसे लोकसभा को निम्न सदन और राज्यसभा को उच्च सदन बोला जाता है, इस प्रकार से आपका राज्य में भी होता है। 43वां प्रश्न, बिहार की विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो बिहार में विधानसभा के जो सदस्यों की संख्या है परिषद में, उसमें 75 है। कितना है? 75। तो 75 इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद 44वां प्रश्न कहता है विधानसभा में बैठक में गर्मपूर्ति के लिए कम से कम कितने सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक है? तो कम से कम कितना होना चाहिए? तो कम से कम जो आपका होना चाहिए 1/10 सदस्य होना चाहिए। 1/10 सदस्य आपका जो है इस उपस्थिति होना चाहिए। जैसे मान के चलिए कि 200
विधायक है, कितना है 200 विधायक, तो इसका कितना हो जाएगा 1/10, तो इसका 1/10 जो हो जाएगा से आपका 20 व्यक्ति कम से कम उसमें अवेलेबल रहना चाहिए, तब जाके क्या होगा वहाँ, तब जाके आपका सत्र चलेगा। आइए देखते हैं इसके बाद 45वां प्रश्न कहता है कि एक साल में विधान सभा के कितने अधिवेशन किया जा सकता है, तो 2 अधिवेशन किया जाता है, कितना 2 अधिवेशन, ऑप्शन बी इसका ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 2 अधिवेशन हो सकता है। 45 नंबर प्रश्न क्लियर हो गया। 46 नंबर, मौलिक अधिकार का अभिरक्षक कौन होता है, तो मौलिक अधिकार का जो अभिरक्षक होता है वह सर्वोच्च न्यायालय होता है। सर्वोच्च न्यायालय को सुप्रीम कोर्ट भी बोला जाता है, क्या बोला जाता है, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कहाँ है, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइए कि सुप्रीम कोर्ट कहाँ है इसे। इसके बाद 47वां प्रश्न कहता है भारतीय न्यायपालिका किस प्रक्रिया के अंतर्गत कार्य करती है, तो किस प्रक्रिया के तहत काम करती है, तो कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा भारतीय न्यायपालिका जो है वह उसके अंतर्गत ही काम करती है। 48वां प्रश्न देखिए, कहता है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है, यानी रिटायरमेंट, सेवानिवृत्ति का मतलब होता है रिटायर, तो वह कितना वर्ष में रिटायर हो सकता है, तो 62 वर्ष की उम्र जैसा ही हो जाएगा, तो वह उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होगा, जो जज होगा, वह रिटायर हो जाएगा। क्लियर हो गया। 49 नंबर प्रश्न कहता है भारतीय न्यायपालिका का शीर्ष न्यायालय कौन सा है, भारतीय न्यायपालिका का शीर्ष न्यायालय कौन सा हो जाएगा, तो सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, ये आपको पहले ही भी बता दिए, इसको शॉर्ट में एससी बोलते हैं। सुप्रीम कोर्ट जो है इसे आपका न्यायपालिका का सबसे सर्वोच्च न्यायपालिका के रूप में माना जाता है, सर्वोच्च न्यायालय जो दिल्ली में है आपका। 50 नंबर प्रश्न कहता है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया, तो संविधान में टोटल के टोटल कितना अनुच्छेद, 395, वर्तमान समय में 465 अनुच्छेद है, 22 भाग है, 22 भाषा है, 12 अनुसूची है और 3 आपका सूची हो जाएगा। लेकिन कहता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत जो है वह राज्यों का संघ है, तो प्रथम अनुच्छेद कहता है, पहला अनुच्छेद है जिसमें कहता है कि भारत जो है राज्यों का संघ है। चलिए 51 नंबर प्रश्न कहता है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल क्या होता है, तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो होता है वह 6 वर्ष होता है, कितने वर्ष, 6 वर्ष होता है राज्यसभा के कार्यकाल सदस्यों का। इसके बाद देखिए, इसके बाद आपका प्रश्न कह रहा है इसमें 52 नंबर प्रश्न है कि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं, तो दोनों सभा जो होगा, दोनों सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा की बात कर रहा है, लोकसभा प्लस राज्यसभा, लोकसभा प्लस राज्यसभा की जो बैठक होगा कौन करेगा, तो लोकसभा के अध्यक्ष। वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला है और सबसे प्रथम बार लोकसभा का अध्यक्ष जीवी मालवंकर बने थे, जीवी मालवंकर यानी गणेश वासुदेव मालवंकर बने थे, याद रखना है आपको। सोच लीजिए कितना मेहनत है पढ़ाई करने में बबुआ। चलिए 53 नंबर प्रश्न कहता है नई अखिल भारतीय सेवाएं स्थापित करने की दृष्टि से विशेष महत्व किसको किसका है, विशेष महत्व किसका है नई अखिल के, तो राज्यसभा का है, किसका है, तो राज्यसभा का इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, राज्यसभा, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, राज्यसभा। ऑप्शन इसका सही हो जाएगा क्या, राज्यसभा, यानी प्रश्न ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। किधर गया रे भैया, इधर हो जाएगा आपका, ये रहा है आपका 53 नंबर प्रश्न है कि आपका ए हो जाएगा राज्यसभा के प्रस्तावक जो है इस अखिल भारतीय सेवाओं स्थापित करने की दृष्टि से विशेष महत्व रखता है। इसके बाद हो गया 54 नंबर प्रश्न कहता है प्राक्कलन समिति के सदस्य कौन होते हैं, तो प्राक्कलन समिति के सदस्य जो होते हैं इसे लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा के सदस्य होते हैं जो चुने जाते हैं। लोकसभा में कई लोग होते हैं, 2 लोग वैसे होते हैं जिनको मनोनीत किया जाता है यानी नियुक्त किया जाता है, किनके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। तो प्राक्कलन समिति के सदस्य केवल कौन होगा, तो लोकसभा के सदस्य होगा, कौन होगा, लोकसभा के सदस्य ही चुने जाते हैं। आइए इसके बाद 55 नंबर प्रश्न कहता है विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, तो विधान परिषद और राज्यसभा का कार्यकाल एक ही होता है, 6 वर्ष होता है, 6 वर्ष। राज्यसभा का कार्यकाल भी कितना होता है, 6 वर्ष, और विधान परिषद भी कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष होता है। इसके बाद 56 नंबर प्रश्न कहता है कि विधान परिषद का सदस्य निर्वाचित होने के लिए कितनी उम्र की आवश्यकता है, यानी विधानसभा के अगर चुनाव लड़ना चाहते हैं तो कम से कम आपका उम्र कितना होना चाहिए, तो 30 वर्ष उम्र होना चाहिए, तब जाके आप निर्वाचित हो सकते हैं यानी चुनाव लड़ सकते हैं विधान परिषद के सीट पर। राज्यसभा का भी आपको याद रखना है, राज्यसभा का भी आपको कितना है, तो आपका 30 वर्ष है, जबकि राष्ट्रपति का 35 वर्ष है और लोकसभा के यानी प्रधानमंत्री बनने के लिए आपका 25 वर्ष है। वोट देने का अधिकार आपको कितना है, 18 वर्ष, और शादी करने का उम्र कितना बताया गया है, 21 वर्ष। सब बता दिए बबुआ, याद रखना है आप लोग के। 57 नंबर प्रश्न देखिए कहता है इसमें कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा कहाँ से ली गई है, तो समवर्ती सूची जो है इसे आपका ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची का जो है आपका पूरी तरह से वो लिया गया है बात को, और याद रखना ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 58 नंबर प्रश्न
58 नंबर प्रश्न कहता है निम्न में से कौन संघ सूची का एक विषय है। तो कौन एक संघ सूची का विषय होगा, तो रक्षा, क्योंकि रक्षा जो है वह देश हित में काम करता है, तो इसका पूरा जिम्मेदारी किसके पास होता है, तो केंद्र सरकार। और संघ सूची का कौन करता है, तो केंद्र सरकार ही करता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं 59 नंबर प्रश्न, 42वें संविधान संशोधन द्वारा समवर्ती सूची में कौन सी विशेष रूप से जोड़ा गया था। तो क्या जोड़ा गया था इसमें, तो इसमें जोड़ा गया था आपका जनसंख्या नियंत्रण। क्या जोड़ा गया, जनसंख्या नियंत्रण। जनसंख्या नियंत्रण यानी जनसंख्या को कम कैसे किया जाए, 42वां संविधान संशोधन करके समवर्ती सूची में यह किया गया। समवर्ती सूची में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर विधायिका यानी कानून बनाने का काम करते हैं। 60 नंबर प्रश्न देखिए, 60 नंबर प्रश्न कहता है कि भारतीय संघ में अवशिष्ट शक्तियों किसके पास होता है। तो किसके पास होगा, भारतीय संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसके पास होगा, तो ये आपका जो शक्ति होगा ये आपका हो जाएगा केंद्र सरकार के पास। किसके पास, केंद्र के पास होगा। किसके पास, केंद्र के पास होगा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 61 नंबर प्रश्न कहता है शीत युद्ध के दौरान जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष घोषित किया गया। तो अक्टूबर 1990 ईस्वी में। अक्टूबर 1990 ईस्वी में क्या हुआ था, अक्टूबर 1990 ईस्वी में शीत युद्ध के दौरान जो हुआ खत्म। शीत युद्ध जो था से आपका 1945 से 1991 ईस्वी तक चला, क्योंकि 1991 ईस्वी में सोवियत संघ का विघटन हुआ। जर्मनी जो था वह कब एकीकरण हुआ, तो ये हुआ आपका अक्टूबर 1990 ईस्वी में। अक्टूबर 1990 ईस्वी में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं इसके बाद 62 नंबर प्रश्न। 62 नंबर प्रश्न कहता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन बने थे। तो ट्रिगवेली बने थे। कौन बने थे, ट्रिगवेली। संयुक्त राष्ट्र महासचिव के महासचिव जो थे प्रथम, वह ट्रिगवेली बने थे। या कहाँ के थे, तो नॉर्वे के रहने वाले थे। कहाँ के, नॉर्वे के रहने वाले थे। इसके बाद एक क्वेश्चन इसी पर और पूछता है कि एशिया महादेश का वह कौन व्यक्ति है जिन्होंने महासचिव बना था संयुक्त राष्ट्र संघ के। तो यूथाट होगा। कौन हो जाएगा, यूथाट, जो म्यांमार के रहने वाले थे। वर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है, तो एंटोनियो गुटेरेस है। एंटोनियो गुटेरेस, आपको ये भी लिख लेना है या तो याद कर लेना है। 63 नंबर प्रश्न है। 63 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है ताशकंद समझौता कब हुआ। तो ताशकंद समझौता 1966 ईस्वी में किया गया था। और यह ताशकंद समझौता जो है, ताशकंद समझौता 1966 ईस्वी में, हाँ 1966 ईस्वी में ताशकंद समझौता हुआ था। यह भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। किसके बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। ताशकंद आपका उज्बेकिस्तान की राजधानी है जहां पर हुआ था। और जिस समय सोवियत संघ का जो प्रधानमंत्री थे जिनका नाम था कोसेजिन के नेतृत्व का समझौता कराया गया भारत और पाकिस्तान के बीच। इस समय भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे। 1966 ईस्वी में हुआ। और 10 जनवरी 1966 ईस्वी को ताशकंद समझौता हुआ। और 11 जनवरी 1966 ईस्वी को इनका मृत्यु हो गया, हमारा प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का। जय जवान जय किसान का नारा भी वही दिए थे। आइए देखते हैं 64 नंबर प्रश्न। 64 नंबर प्रश्न कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय ने किस महत्वपूर्ण निर्णय में कहा कि कोई भी संवैधानिक संशोधन द्वारा हमारे मौलिक अधिकार में से कोई कटौती नहीं किया जा सकता है। तो कौन वाला हो जाएगा इसका, तो इसका हो गोलकनाथ। कौन हो जाएगा, गोलकनाथ केस 1967 ईस्वी में। गोलकनाथ केस 1967 ईस्वी में घोषणा किया गया कि हमारा मौलिक अधिकार में कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा, और इसका देख रेख की पूरी जिम्मेदारी आपका सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है। आइए देखते हैं इसके बाद 65 नंबर प्रश्न। 65 नंबर प्रश्न है कि संविधान के किस संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। तो 1976 42वें संविधान संशोधन। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में कुछ भी जो होता है संशोधन में, वो जोड़ने का प्रक्रिया किया जाता है। कब, 42वें संविधान संशोधन, आंख मूंद के मारना है। और हटाने की बात कहेगा तो 44वें संविधान संशोधन 1978, याद रखना है कोई हर हाल में। इसके बाद देखिए 66 नंबर प्रश्न है, देश की रक्षा करना का कर्तव्य किस कोटि में आता है। तो किस कोटि में आवेगा, तो मौलिक कर्तव्य में आवेगा। किसमें, मौलिक कर्तव्य। मौलिक अधिकार आपका 6 है और मौलिक कर्तव्य आपका 11 है। मौलिक कर्तव्य आपका 11 और मौलिक अधिकार जो की संख्या उसका 6 है। पहले 7 था संपत्ति का अधिकार, उसको निकाल दिया गया है। तो मौलिक कर्तव्य है आपका देश की रक्षा करने की जिम्मेदारी के लिए। आइए 67 नंबर प्रश्न कहता है कि चुनाव अंक यानी कोटा जो है वो निकाल कर मतों की गणना किस प्रणाली के अंतर्गत किया जाता है। तो क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा ही उसमें कोटा जो होता है, नोटा जो होता है, जिसे किसी को नहीं, वोट जब पड़ता है तो किसी को वोट देने का मन नहीं है, तो एक ऑप्शन वहां रहता है नोटा का। नोटा को जाकर दबा दीजिए। इसके बाद देखिए आपका 68 नंबर प्रश्न, कैबिनेट के मेहराब की
आधारशिला किसे कहा जाता है? कैबिनेट की मेहराब की आधारशिला किसे कहा जाता है? तो प्रधानमंत्री को कहा जाता है। किसे कहा जाएगा? प्रधानमंत्री। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया? कमेंट बॉक्स जरूर बताइएगा यहाँ पर। 69 नंबर प्रश्न कहता है कि राज्यों की शासन में किस केंद्र का अभिकर्ता होता है? तो राज्यपाल। राज्य का जो व्यक्ति होता है वो कौन होगा? राज्यपाल। क्योंकि राज्यपाल जो होता है इसे मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण करवाता है। आइए देखते हैं 70 नंबर प्रश्न कहता है कि राज्यसभा की सदस्यता के लिए कितनी न्यूनतम आयु होनी चाहिए? तो 30 वर्ष होना चाहिए। कम से कम कितना? 30 वर्ष होना चाहिए, तब जाकर वह राज्यसभा के सदस्य बन सकता है, निर्वाचित हो सकता है। 71 नंबर प्रश्न, किस विचारक ने युद्ध को क्रूर अनिवार्यता कहा? तो किसने कहा? तो ग्रीन ने कहा था। कौन कहा था? ग्रीन। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 72 नंबर प्रश्न, किसने कहा कि शांति कायरो का सपना है? किसने कहा? तो कौन होगा? गुसोलोनी लिखा गया यहाँ, मुसोलोनी होगा। मुसोलोनी हो जाएगा या मुसोलिनी हो जाएगा। इन्होंने कहा था कि शांति जो है इसे कायरो का सपना है। आइए देखते हैं 73 नंबर प्रश्न। 73 नंबर प्रश्न कहता है इसमें कि अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा बनाए रखने के लिए 1920 ईस्वी में किस संगठन का स्थापना किया गया था? तो इसमें किया गया था राष्ट्र संघ की स्थापना। किसने? राष्ट्र संघ की स्थापना किया गया था। इसका सही आंसर होगा राष्ट्र संघ, जिसको लीग ऑफ नेशन भी बोलते थे। 74 नंबर प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय अणु ऊर्जा यानी परमाणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कब की गई? तो इसका सही आंसर 1957 ईस्वी में। 1957 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना किया गया था। 75 नंबर प्रश्न देखिए। 75 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ? तो 1952 ईस्वी में प्रथम आम चुनाव हुआ था। 1952 ईस्वी में प्रथम आम चुनाव हुआ। प्रधानमंत्री कौन बने थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे। 76 नंबर प्रश्न कहता है इसमें कि आपका भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत कब हुई? तो 1991 में हुआ था। 1991 ईस्वी में हुआ था भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत। 77 नंबर प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को किया गया था। ये भी आपको याद रखना है। 78 नंबर प्रश्न देखिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के मुख्यालय द हेग है। ऑप्शन डी होगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के मुख्यालय द हेग है। क्या है? द हेग। ये आपका किसकी राजधानी है? तो ये नीदरलैंड की राजधानी है। नीदरलैंड की राजधानी है द हेग। नीदरलैंड की राजधानी है, ये भी आपको याद रखना है। 79 नंबर प्रश्न, गुटनिरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो बेलग्रेड में किया गया था। कहाँ? बेलग्रेड में किया गया था। आपका गुटनिरपेक्ष जो देश थे उसका प्रथम शिखर सम्मेलन जो हुआ उसका कहाँ किया गया था? तो बेलग्रेड में किया गया था। आइए 80 नंबर प्रश्न, किस वर्ष में पश्चिमी राष्ट्रों ने नाटो की स्थापना किया? तो नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को किया था। 4 अप्रैल 1949 ईस्वी को नाटो की स्थापना किया गया। जिस समय स्थापना हुआ उस समय इस पर 12 देश हस्ताक्षर किए। वर्तमान में इसमें आपका 31 देश है नाटो में। ठीक है। इसके बाद 81वां प्रश्न, क्षेत्रीय दलों की शक्तिशाली होने से भारत में संघवाद का कौन सा प्रतिमान उभर रहा है? तो क्या हो जाएगा इसका? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सदैबाजी वाला संघवाद। सदैबाजी वाला संघवाद का उदय हो रहा है। 82 नंबर प्रश्न, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के किसी भी विषय पर विधान 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 बनाने की शक्ति है? तो 249 के तहत कितना? 249 के तहत वह संसद के जो अनुच्छेद है 249 संविधान के, उसके तहत राज्य सूची के किसी भी विषय पर क्या कर सकता है? विधान बनाने की शक्ति प्रदान करता है, अनुच्छेद 249। 83 नंबर प्रश्न, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव निम्नलिखित में से किसने दिया? तो किसने दिया था? तो ये दिया था आपका बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति 1957, ये भी आपको याद रखना, 1957 में बलवंत राय मेहता समिति आया था। इसके बाद देखिए आपका 84 नंबर प्रश्न क्लियर हो गया। 85 नंबर प्रश्न देखते हैं। 85 नंबर प्रश्न कहता है 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था यानी संस्थानों को कितने कार्य सौंपे गए? तो 29 कार्य सौंपे गए थे। कितना? 29 कार्य सौंपे गए थे 73वें संविधान संशोधन 11वीं अनुसूची में। अब ये समझिए भारतीय संविधान में अनुसूची की संख्या कितना है? तो 12। 11वीं अनुसूची में किसका उल्लेख है? तो पंचायती राज का उल्लेख है। और 12वीं अनुसूची में नगर पालिका का उल्लेख है। ये भी आपको याद रखना है, क्वेश्चन पूछता भी है। 86 नंबर प्रश्न कहता है इसमें कि 73वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? तो 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। कौन सी? 11वीं अनुसूची आपका जोड़ा गया था। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
87 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है यदि राज्यसभा किसी संविधान संशोधन विधेयक पर लोकसभा से असहमत हो तो क्या विकल्प है? तो इसका विकल्प एक ही है कि संयुक्त बैठक द्वारा निर्णय होना चाहिए। संयुक्त बैठक द्वारा क्या होगा? निर्णय होगा, तब जाके इस पर सहमत बन सकता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 88 नंबर प्रश्न, संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल कितने राज्य हैं? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में आपका टोटल के टोटल आपका 50 देश हैं, 50 राज्य हैं। कितना? 50 राज्य हो जाएगा। 88 नंबर प्रश्न का ऑप्शन बी हो जाएगा। 89 नंबर प्रश्न, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? तो जर्मनी का एकीकरण जो है इसे आपका 1990 में हुआ। लेकिन जर्मनी का एकीकरण आप पढ़िएगा तो 1871 में जो क्लास 10th में देना है, वो आपका फ्रैंकफर्ट संधि के तहत एकीकरण हुआ था। और ये पूर्ण रूप से जो हुआ एकीकरण हुआ है 1990, अक्टूबर 1990, इसका पहले ही हम बताएं। 90 नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है? तो वित्तीय आपातकाल लगाने की जो घोषणा है इसे अनुच्छेद 1960 के तहत राष्ट्रपति पूरे देश में लगा सकता है। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपात और अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है किसी राज्य में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद देखिए 91 नंबर प्रश्न, भारत चीन युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो भारत और चाइना के बीच 1962 ईस्वी में हुआ था युद्ध। कब हुआ था? 1962 ईस्वी में भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था। इसके बाद देखिए 92 नंबर प्रश्न, भारतीय विदेशी नीति का आधार क्या है? तो भारतीय विश्व नीति जो है विदेश नीति, विश्व शांति, ये भी सही नीति है। शांति सह अस्तित्व, ये भी सही है। पंचशील, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी जो है वह विदेश नीति रखता है भारत। 93 नंबर प्रश्न, परंपरागत सुरक्षा नीति के कौन से तत्व हैं? तो कौन सा तत्व हो जाएगा? तो इसमें से सभी हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी हो जाएगा। कौन? शक्ति का संतुलन, गठबंधन की राजनीति, सामूहिक सुरक्षा, इनमें से सभी। किसने कहा स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेकर रहूंगा? तो ये बाल गंगाधर तिलक कहे थे। बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा। 95 नंबर प्रश्न कहता है संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा बंदी व्यक्तियों को संवैधानिक अधिकार दिए गए? तो क्या किस अनुच्छेद के द्वारा दिया गया था? तो 22 अनुच्छेद के द्वारा बंदी जो व्यक्ति थे उनको संवैधानिक अधिकार दिया गया। अनुच्छेद 22, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। 95 नंबर हो गया। 96 नंबर, भारत के किस तरह की कार्यपालिका है? तो भारत में किस प्रकार की कार्यपालिका है? तो नाममात्र कार्यपालिका, वास्तविक कार्यपालिका, बहु कार्यपालिका, या तो इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऐसे बहु कार्यपालिका है। क्या है? बहु कार्यपालिका, लेकिन इनमें से दिया है इनमें से सभी। इसके बाद 97 नंबर प्रश्न कहता है इसमें कि भारतीय संविधान के उच्च अथवा द्वितीय सदन का क्या नाम है? तो उच्च सदन किसको बोलते हैं? तो राज्यसभा को बोलते हैं। लेकिन प्रथम सदन किसको बोलेंगे? तो प्रथम सदन लोकसभा को, और उच्च सदन राज्यसभा को, और द्वितीय सदन किसको बोलेंगे? तो राज्यसभा को। यानी उच्च सदन और द्वितीय सदन राज्यसभा हो जाएगा, और निम्न सदन और प्रथम सदन लोकसभा हो जाएगा। ये हो गया आपका। इसके बाद देखिए 97 हो गया। 98 नंबर प्रश्न, लोकसभा में बिहार के सांसदों की कुल संख्या कितना है? तो 40 है। लोकसभा में 40 है, और विधानसभा में आपका 243 है। विधायक की संख्या 243, लोकसभा सदस्य की संख्या 40, और राज्यसभा की संख्या आपका 16, और आपका ये कि आपका राज्यसभा का जो हो गया से आपका 16 हो गया, और विधान परिषद को हो गया आपका 75। फिर से विधान परिषद का सीट बिहार में 75, विधानसभा का सीट 243, राज्यसभा का सीट 16, और आपका लोकसभा का सीट 40, आपको याद रखना है। 99 नंबर प्रश्न कहता है संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति 2 आंग्ल भारतीयों को लोकसभा में मनोनीत कर सकता है? तो 331 के तहत। कितना? 331 के तहत जो भारत के राष्ट्रपति हैं वह क्या करेंगे? 2 एंग्लो इंडिया को क्या करते हैं? मनोनीत करते हैं। 99 हो गया क्लियर। 100 नंबर प्रश्न है जो आपका लास्ट होगा। तो इसका सही आंसर क्या है? कहता है कि साधारण विधेयक को राज्यसभा कितने दिनों तक रोक सकता है? तो 6 माह तक रोक सकता है। कितने? 6 माह तक रोक सकता था। ये आपका पूरा के पूरा 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हुआ। इनमें से आपको कितना बना कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा। आपको वीडियो पसंद आया होगा तो दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा, उनको भी मदद करिए। क्वेश्चन थोड़ा हार्ड लाए हैं हम, क्योंकि पता है कि बिहार बोर्ड कब कैसा क्वेश्चन पूछता है ये किसी को पता नहीं चलता है। तो चलिए हमें दीजिए तब तक। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी नए वीडियो में। तब तक की वीडियो आप पूरा जम कर देखिए, लास्ट तक देखिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, और अच्छा नंबर लाने के लिए चैनल से जरूर जुड़े रहिए।